हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल की स्पेशल एनालिसिस वीडियो हम लेकर आए हैं। 7 मार्च 2025 को ओल शिफ्ट की एग्जाम आपकी हो चुकी है। तो ओल शिफ्ट के ओल क्वेश्चंस हमारे पास में है, जो कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें बड़े ध्यान से, है ना, लास्ट तक देखें। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। क्लियर है? पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपका आज का कि किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है। तो इनका संबंध है जयपुर घराने से। जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य में कार्यकारी शक्तियों का जो प्रमुख है ये कौन होता है। तो ये राज्यपाल होता है। और ऐसे ही अगर क्वेश्चन बने कि राज्य में वास्तविक कार्यकारी कौन होता है ना, कार्यकारी शक्तियों का वास्तविक कार्यकारी जो होता है मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है। तो इनका नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा। इनसे क्वेश्चन काफी ज्यादा बनता है, हरिप्रसाद चौरसिया से और शिव कुमार शर्मा से, एक पंडित रविशंकर से। ये कुछ फेमस टॉप वाले हैं ना, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ की गई थी। 1986 में होती है, 1986 में। अगला क्वेश्चन है मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो यह 1707 में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु, है ना। गाइज, ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी। अगर अभी आप इनरोल करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है सारा का सारा, है ना, पूरी की पूरी एग्जाम के अकॉर्डिंग ही है आपकी टेस्ट सीरीज। तो एग्जाम से पहले जरूर से लगाकर चले जाएगा कि यहाँ से डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम को आपको जो है अटेम्प्ट करने में, या फिर इन टेस्ट को अटेम्प्ट करने से आपको क्या होगा, रियल टाइम एग्जाम का आपको एक्सपीरियंस यहाँ से मिलेगा, है ना। तो जाकर एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। और ये हमारी और भी अवेलेबल है, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी की, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल की है, सीएचएसएल और एमटीएस की, है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल भी टेस्ट सीरीज हमारी अवेलेबल है। तो इन सभी की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, जाकर एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मौर्य साम्राज्य में दुर्ग यानी कि किले की जो देखभाल करता था ये कौन करते थे। तो ये दुर्गपाल होते थे, या फिर कंटक शोधन अधिकारी ये करते थे किले या दुर्ग की देखभाल। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो 34 हो जाएगा, 34। 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है। तो भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची इसमें दी गई है 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 15(4) में किसका वर्णन है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार इसमें राज्य को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है काम करने की का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में आता है। तो आर्टिकल 41 में आता है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है इनका संबंध किस वाग्यंत्र से है। तो बांसुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है यह अनुच्छेद 32। लखनऊ में विद्रोह को किसने दबा दिया था। तो यह सर कोलिन कैंपबेल ने दबाया था लखनऊ में विद्रोह को। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों से जुड़ी हुई है 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदी नहीं है। तो ये यमुना हो जाएगी। सिंधु घाटी हड़प्पा की खोज किसने की। तो ये दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, आपको याद रखना है ना। और मोहन जोधाड़ो की जो खोज की थी ये राखालदास बनर्जी ने की थी 1922 में की थी इन्होंने, है ना, 1922 में, याद रखिएगा। अलारीपू नृत्य किससे संबंधित है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना था, ये एग्जैक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है जब पानी और तेल आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं इनको, तो एक दूसरे में ये घुलते नहीं है, इसका क्या कारण होता है। तो ये एक अभिशोषण अभिक्रिया है या अभिशोषण प्रक्रिया है, जिसकी वजह से ये घुलते नहीं है आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिए गए नारों से क्वेश्चन बना था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल की है ना। अगला क्वेश्चन है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कौन संभालता है। तो ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संभालता है, या कहाँ पर है। तो आरबीआई करेक्ट आंसर रहेगा। दादा भाई नौरोजी ने गरीबी का मुख्य कारण क्या बताया था। तो उन्होंने धन निष्कासन बताया था गरीबी का मुख्य कारण। अगला क्वेश्चन है 1857 के युद्ध में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर आई तो वहां पर उनके साथ में क्या घटना घटित हुई थी। कैप्टन ह्यूरोज की युद्ध योजना के चलते वे घिर गई थी और शहीद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मुख्य जनजातियां कौन सी हैं। तो अंडमानी, ओंगे, जराव, सेंटिनली, निकोबारी और सोमपेन ये कुछ मुख्य जनजातियां हैं यहाँ की, याद रखिएगा। रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई। तो हेनरी बैक्वेरेल ने की है। 2024 को नई दिल्ली में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन था जो कि आयोजित किया गया 2024 को। ओलंपिक खिलाड़ी को प्रशिक्षण देने वाले केंद्रों को किस नाम से जाना जाता है।
तो इन सभी नामों से जाना जाता है, जैसे कि ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर, हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर, और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और नेशनल ट्रेनिंग सेंटर, है ना। तो इन सभी नामों से जाना जाता है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को किस कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन या सहायता दी जाती है? तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप्स और खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है इनके तहत दी जाती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण और विशेष छूट किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी? तो 16(4), 16(5) के तहत दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये जो नदियां है ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, याद रखना है। 1970 में असम से अलग होकर कौन सा राज्य बना था? तो ये मेघालय बना था, मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने मालदीव को कितने डॉलर की मदद दी थी, बड़ी मदद? तो ये 50 मिलियन के समथिंग थी, 50 मिलियन डॉलर। क्वेश्चन अगर ऐसे बने कि भारत ने मालदीव को कितने अमेरिकी डॉलर का बजटीय सहायता प्रदान की, तो 100 मिलियन की है। गाइज ये हमारी जीके की स्पेशल ई बुक है हमारी, है ना, टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर। सिर्फ 25 रुपये के प्राइस में 1500 से भी अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर सकते हैं इस ई बुक की मदद से, जो कि आपको पूरी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आगे भी आपकी कोई एग्जाम है तो उसके लिए भी ये सफिशिएंट रहेगी, आपकी और भी एग्जाम में ये काम आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत ने किसके साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA पर हस्ताक्षर किए? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ में किए हैं। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दीनदयाल पोर्ट कर दिया है इसका नाम, ये गुजरात में। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो कालिदास जी की रचना है ये। सतपुड़ा पर्वतमाला किन नदियों के बीच में स्थित है? तो ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में आती है। पंचतंत्र की रचना किसने की? तो विष्णु शर्मा के द्वारा की गई। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? तो 500 करेक्ट आंसर रहेगा। मंजीरा क्या होता है ना, मंजीरा किस धातु से बना होता है? तो ये पीतल, कांस्य, तांबे के जस्ता और बेल धातु जो होती है इनसे बेसिकली मिलकर बना होता है। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। कौन से दो देशों के बीच असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो भारत और अमेरिका के बीच में हुए थे। इस अनुच्छेद के अनुसार नगर पालिका में महिलाओं के लिए एक तिहाई जो 1/3 सीटें है ये आरक्षित है। तो आर्टिकल 243 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तत्व वाद्ययंत्र किससे संबंधित है? तो ये संगीत तार वाले वाद्ययंत्रों से रिलेटेड है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था कृषि विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वतमाला से कौन सी नदी जो है नहीं निकलती है? तो ताप्ती और जोहिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो नाम आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन बना है E3 से। E3 का पूरा नाम क्या है? इकोनॉमिक, एनर्जी, इन्वायरमेंट, ये हो सकता है या ये भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक एंटरटेनमेंट एक्सपो, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये भी हो सकता है। तीनों में से एक कोई सा भी होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है वर्तमान में? तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन में किसका शासन था? तो महारानी विक्टोरिया थी ब्रिटेन की शासिका, या उनका शासन था यहाँ पर, है ना। खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल में चावल, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, ये सारी जो है खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती है। महावत किसे कहते हैं? है ना, हाथी की सवारी करने वाले प्रशिक्षक या देखभाल करने वाले व्यक्ति को महावत कहा जाता है। अगर इसी के संबंध में आपका मावट बना है, मावट किसे कहते हैं? तो ये सर्दी के मौसम में होने वाली बारिश जो होती है उसको कहते हैं मावट। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किसको गोद लिया था? तो नाना साहब को लिया था। संख्या 1.74 में कितने सार्थक अंक होते हैं? 3 होते हैं, करेक्ट आंसर रहेगा। ओम का नियम क्या है? स्थिर तापमान पर दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा दो बिंदुओं पर वोल्टेज के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का प्रमुख कौन होता है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है मौद्रिक नीति का प्रमुख। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कदम उठाया गया? तो पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स, यानी कि केंद्रीकरण आपका ऑप्शन में दे रखा था, करेक्ट आंसर रहेगा। राजीव गांधी द्वारा कितने दिनों का आपातकालीन अवकाश रखा गया था? इस तरह का क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं है, है ना। इंदिरा गांधी के द्वारा रखा गया था ये, ना कि राजीव गांधी के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में बेसिकली 3 शब्द जोड़े गए थे। गंगा नदी किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। 1857 की क्रांति का क्या कारण था? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कारण शामिल थे इसमें।
प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है असत्य है या सत्य है? तो CO2 अपचयन और जल का ऑक्सीकरण आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर में यदि वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना इस पर रखा जाता है वक्रता केंद्र पर, तो उसकी जो छवि है इमेज कहाँ पर बनेगी और कैसी बनेगी? छवि जो दर्पण के पीछे बनेगी, दर्पण और फोकस बिंदु के बीच में बनेगी। यह आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प नीति या व्यवगत सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन बना था। तो लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति थी, यह 1848 से 56 के बीच में हड़प नीति लागू इन्होंने की थी। नेक्स्ट है मसूड़ों से खून आने और स्कर्वी जैसी बीमारी किसकी कमी से होती है? तो विटामिन सी की कमी से होती है। नेक्स्ट भारत की साक्षरता दर क्या है? तो ये 74.04% है। अगला है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित कितने परम रुद्र कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं? तो 3 आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कौन सी पंचवर्षीय योजना बीच में ही खत्म हुई? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी है ना, जो कि 2012-17 तक चले थे। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो अपने निर्धारित समय से पहले समाप्त कर दी गई, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो कि 74 से 78 तक चली थी। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला है 1991 में भारत में कौन सी नीति जो है अपनाई गई थी? तो नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी। टेस्ट क्रिकेट में अपने 300 विकेट किसने पूरे किए? तो रविंद्र जडेजा ने किए हैं। तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी को सितंबर में जमानत किस केस में मिली थी? तो जॉब्स फॉर केस जो स्कीम था इसमें मिली थी। अगला क्वेश्चन है इन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये चित्रा बनर्जी ने लिखी है। इनका पूरा नाम है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति रहती है? तो यहाँ पर अपातानी है ना, और बुगुन, हुस्सा, तागनी, खमटी है ना, मिसमी, मोनप्पा और सिंपो, इसके अलावा वांचो, ये जनजातियां रहती है अरुणाचल प्रदेश में। इन्हीं में से एक आपको मिला होगा। मंत्रिपरिषद के मुख्य कार्य से क्वेश्चन आपका बना था। नीति निर्माण और कार्यान्वयन इनका मुख्य कार्य होता है। वहां तक जो पौधों में पानी और घुले हुए खनिजों को मिट्टी से पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, क्या कहलाता है? उसको फ्लोएम या फिर जाइलम। तो जाइलम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है वंदे मेट्रो ट्रेन है ना, वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नमो भारत रैपिड रेल इसका नाम रखा गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कब किया? 16 सितंबर 2024 को। अगला क्वेश्चन है डीवीएसपी से संबंधित संशोधन कौन सा नहीं है? 86वां संशोधन नहीं है। हरित क्रांति में फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए क्या किया गया था? तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन है देश के प्रथम दीव बीच गेम्स 2024 की मेजबानी किसने की? तो दीव के द्वारा की गई। नेक्स्ट है नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013-14 में से साल 2022-23 तक इस दौरान कितने लोग गरीबी से बाहर निकले? तो 24.82% जो आपका परसेंटेज में अगर कुछ भी हो, यहाँ पर लाख करोड़ में पूछे 24.82 करोड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लियाकत अली ने किया था। अगला क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो ये 1956 में हुई थी। गरीबी उन्मूलन कब हुआ? अभी तरह से पूरी तरह से नहीं हुआ है अभी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या है? तो बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों को बढ़ावा देना। कुल्लू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य ले वही नीति है जो अभी हमने कवर की है ऊपर, हड़प नीति। इसके तहत सबसे पहले किस राज्य पर कब्जा किया था लॉर्ड डलहौजी ने? सतारा पर किया था। रबी की फसलें कब काटी जाती है? तो ये अप्रैल से जून में, यानी जून में काटी जाती है, अप्रैल में बोई जाती है। माफ कीजिएगा, रबी की फसलें कब काटी जाती हैं है ना, तो ये जो फसलें हैं ये मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। रबी की फसलें याद रखिएगा, ये थोड़ा सा मिसस्पेल्ड यहाँ पर हो गया है ना। अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है रबी की फसलें है ना। शुष्क मौसम में हवा कौन सी पर्वत से आती है? तो ये रॉकी पर्वत, अल्पस पर्वत और एटलस पर्वत से आती है। दक्कन का पठार किसका बना है? तो अग्नि चट्टानों से ये बना हुआ है। भारत में खादर और बांगर कहाँ पाए जाते हैं? दोआब क्षेत्र में बेसिकली पाए जाते हैं। तो ये चीजें हैं आपको याद रखना है। आज जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए ना तीनों शिफ्टों में, पूरे के पूरे लगभग हमने कवर करवा दिए हैं। आई थिंक यहाँ से काफी ज्यादा हेल्प आपको मिली होगी है ना। हम डेली बेसिस पर वीडियोस दे रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखिएगा। टेलीग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
और गाइज ये हमारी आरपीएफ की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 49 रुपीज़ प्राइस पर आपको मिल जाएगी, लिमिटेड टाइम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारी आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेस्ट रहेगी आपके लिए, ये ग्रुप डी वालों स्टूडेंट के लिए बेस्ट से बेस्ट है। और ये हमारी एसएससी सीजीएल की है, ये एसएससी सीएचएसएल की है, और ये एसएससी एमटीएस की है। तो इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर भी चेकआउट करिएगा, डेमो भी देख लीजिएगा। ये स्पेशल ई बुक है, सिर्फ 20 रुपीज़ की है, 25 रुपीज़ की माफ कीजिएगा, है ना। 1500 से अधिक क्वेश्चन कवर हो जाएंगे यहाँ से आपके। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।